एस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट प्लांट किंगडम के बारे में मैंने पढ़ा चुका है। प्लांट किंगडम को मैंने दो भागों में बांटा था। ये क्रिप्टोगैमी, फेनोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर जो है 3 पार्ट्स मैंने बोला था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोगैमी को पुनः 2 भागों में बांटा था। आपको जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर मैंने बोला था। एंजियोस्पर्म को पुनः 2 भागों में बांटा था, मोनोकोटिलिडनस, डाइकोटिलिडनस। इसमें यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अंतर लिखने के लिए मैंने दिया है कि प्रत्येक फाइलम का जो है कैरेक्टर लिखना है, एग्जाम्पल देना है, एक जो है फिगर देना था। फिगर खींच को मैंने आपको जो है प्रोवाइड कराया था, नेट से जो है आप लोगों को भेजा था। तो ये हम लोग समाप्त कर दिए थे प्लांट किंगडम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या है? एनिमल किंगडम्स के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में मैंने अंतर बताया था कि प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट सेल्स जो होते हैं, उन सेल वॉल आर ए सराउंडिंग बाय सेल वॉल, बट एनिमल किंगडम सेल्स सराउंडिंग बाय सेल मेम्ब्रेन। पहला अंतर था। दूसरा है कि प्लांट सेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स cell, special cell organs are a presence of the plant cell, but plastid are a absent of the animal cells. Third, plant cells are a presence of the developed vacuoles, but animal cells are a vacuoles are absent, but some cells are a found of the vacuoles. These vacuoles are undeveloped, वो अविकसित होते हैं। थर्ड था कि प्लांट सेल्स सेल डिविजन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, बट एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स द सेल फॉर्मेशन ऑफ ए सेल प्लेट आर ए एब्सेंट। अर्थात पादप कोशिका के कोशिका विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सेल प्लेट का निर्माण जो है नहीं होता। प्लांट सेल्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, दीज आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स, बट एनिमल सेल्स आर ए प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल्स। ये इसमें अंतर था। इस आधार पर प्लांट सेल को हम अलग, प्लांट किंगडम को अलग और एनिमल किंगडम को अलग करते हैं। एनिमल किंगडम में अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 10 लाख, कितना बोला, 10 लाख एनिमल्स के बारे में डिस्कवर कर चुका है। नियर अबाउट 10 लाख न्यू एनिमल्स आर ए डिस्कवर्ड हैज बीन इन दिस प्लांट किंगडम्स, एंड दिस प्लांट किंगडम्स आर ए keep to study in the about in this a classification of animal kingdoms. These animal kingdom are a following special character. Special character. Special character. First character, cell structure. Cell structure. All organisms have the cell structure are not same. सभी जीवों की कोशिकाओं की कोशिकीय संरचना जो है समान नहीं होती है।
इस कोशिकीय संरचना पर आधार पर on the basis of a cellular structure, the all organism is divided into two parts. First, unicellular, एक कोशिकी. सेकेंड, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकी. इस आधार पर हम लोग बांटते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर. कौन कौन? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर. सेकेंड क्या हो जाएगा? मल्टीसेलुलर, multicellular. Unicellular are two types. First, prokaryotic type of cells. Second, eukaryotic type of cells. But some eukaryotic cells are unicellular, but these nucleus are surrounded by cell membranes, a nuclear membrane. And nucleoplasm are separate to the cytoplasm by the cell membrane. For example, amoeba, paramecium, eubulina, etc. organisms are unicellular, but these nuclei are surrounded by a nuclear membrane. Nucleoplasm are separate of the cytoplasm. Second, multicellular. This cellular structure, the cells number of the more groups in this body formation of the complex type of cells. Those complex organism is the body compositions by a multicellulars. These multicellulars are divided on the basis of the cellular structure, tissue structure, organ structure, organ system structure. Vary during the stepwise increase low to high portions. These body composition are very complex. Second point है हम लोगों का body compositions, body structure, body structure. बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर में सभी जीवों की शारीरिक संगठन एक समान नहीं है. मैं बोल भी रहा. These all organisms have composition of body are not same. Some organism body are a compositions by only cellular structure. All parazoa organism is divided into parazoa groups. Some organisms body compositions by the tissue structure. These tissue are very primitive, बहुत प्राचीन होते हैं, primitive होते हैं. And some tissue are a liquid form. उसमें वो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. These body composition are not complex. There are not formation of the organ systems and a very complex formation of the body. Third, lifestyle of organism. Third, lifestyle of organism. Lifestyle of organism. All organisms have all somatic function. Life process are a different type. These following points. First, locomotion. The locomotions, प्रचलन की क्रिया जो होती है, process of locomotion. Some different organisms have to locomotion process are a different type. भिन्न तरह के जंतुओं में, जीवों में भिन्न प्रकार.
जैसे एक कोशिकीय में किसी के अंदर स्यूडोपोडिया के द्वारा, किसी के अंदर सीडिया के द्वारा, किसी के अंदर ये जो है फ्लैगेलम द्वारा, अलग अलग तरह के। उससे भी से कुछ जो है पंख से उड़ते हैं, कुछ पैर से चलते हैं, कुछ 4 पाए होते हैं, कुछ 2 पाए होते हैं, ऐसे लोकोमोशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो ये जितने लाइफ प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, these all life processes are different types in these different organisms. So these are the basis of classification of organism or the lifestyle. On the basis of locomotion, on the basis of respiratory system, on the basis of excretive system, reproductive system, cell formation system, these are a different. Fourth are the phylogenetic relation. Phylogenetic relation. Phylogenetic relations. These are a physiological structure of the body, variations in our body systems. These are a fundamental changing in our body process, body compositions, on the basis of the divided of the all organism is the 2 types. फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड मेटाजोआ। इनके आधार पर हम इस पूरे जगत को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन? मतलब प्रोटोजोआ एक कोश की, दूसरा मेटाजोआ बहुकोश की। ऐसे बांट करके इसको हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। अब इस अध्ययन करने के ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको बोला। फर्स्ट क्या बोला? सेलुलर स्ट्रक्चर। All organisms are divided on the cell structures. These cells are the basis of divisions या classification of organisms to unicellular and multicellular. Unicellular, all life processes are completely by one cells. Those organisms is the called of unicellular. Multicellular, those organisms keep in the multicellular. The all life processes are completely following cells and body composition, complex type of body composition. Those organisms keep in the multicellular. Third, body structure. Body structure is the not same of the all organisms. Some organisms body composition of the only cellular structure. Some are body composition by the tissue structure. Some organisms body structure are organ systems and complex type of the organ system. These are the basis of classifications of the body composition, yeah, of the body structures. Simple to complex. Third, lifestyle of organisms. All organisms are the various life of process: locomotion, nutrition, respiration, excretions. All life process. These processes are not same of the all organisms. On the basis of classification of all organisms in the lifestyles, these are divided into the following parts. First, phylogenetic relationship. Phylogenetics is the special type of character, the physiological structure in our body and the physiological activity, variations and the similarity of the organism involved in the species of divisions of the organism of the characters. These are divided into 2 subkingdoms. First, metazoa, third, parazoa. And इतना जो है आपको मैंने ये बताया। अब इसके बाद से जो है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्थात क्लासिफिकेशन का संक्षिप्त इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, शॉर्ट हिस्ट्री।
शॉर्ट हिस्ट्री क्या है। समय समय पर जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ फिलासफरों ने, कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग बेस के आधार पर इनको क्लासिफाई किया। जैसे प्राचीन ग्रंथों में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं उपयोगी, अनुपयोगी जीवों को, जंतुओं को हम पहले क्लासिफाई करते थे, लेकिन ये उसका वास्तविक वर्गीकरण नहीं कि हम उपयोगी अनुपयोगी के आधार पर उन जीवों को वर्गीकरण जो है कर सकते। इसलिए ये जो है वर्गीकरण करने के लिए प्राचीन एरिस्टोटल, अरस्तु का जमाने से हम लोग शुरू करेंगे। अरस्तु ने पूरे जंतु जगत को दो भागों में बांटा। फर्स्ट एनाइमा, सेकंड इनाइमा। एनाइमा के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को रखा जिसमें लाल निरान, रेड ब्लड सेल्स आर अनुपस्थित, जैसे आल नाइडेरियंस, मोलस्का, घोंघा, सीप, आप लोग देखे होंगे नाइडेरिया संघ के जंतु होते हैं, समुद्री स्पंज होते हैं। इन सभी जीवों में उनके बॉडी के अंदर कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं हो, उसको एनाइमा, इसमें नाम रखा था एनाइमा। सेकेंड है इनाइमा। इनाइमा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिस बॉडी आर ए सर्कुलेट टू रेड ब्लड सेल इन द क्लोज वेसल्स। क्लोज वेसल्स इसको थैंक यू। अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, all organisms, animal organism is divided into two parts. First, Anaina. Those organisms keep in this group of Anaina. The body are absent of red blood cells. लाल बुधिन कणिकाएं उनके बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, all Nidarians, phylums, Porifera phylums, Platyhelminthes, Astahelminthes. These phylums groups are all organisms keep in the anaina. Second, enaina. Those organisms presence of the red blood cells in our blood vessels of the body and circulations in our red blood. Those are kept into enaima. Enaima is divided into two parts. First, इसमें जो है इन्होंने दूसरे नंबर का ये जो है बांटा, ये इसको कहते हैं अंडा देने वाला और इसको कहते हैं बच्चा देने वाले को जरायुज, अंडे देने वाले को अंडज बोलते हैं। इसको क्या बोला? अंडज। इसको गेज। ये जो है मैमेलियंस, जरायुज बच्चे देने वाले को मैमेलियंस। अब इसमें जो है एनाइमा के अंदर दो तरह के अंडज एंड जराइज, एगेज एंड मैमेलियंस। तो एगेज जो होते थे अंडे देने वाले और डेवलप चाइल्ड को बर्न करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उसको मैमेलियंस के अंदर, जराइज के अंदर जो है इस आधार पर क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन उतना सटीक नहीं, इसलिए बाद में चल करके इसको मान्य नहीं।
अमान्य। इसके बाद और भी हुए जानवे। इन्होंने क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज, जाति के बारे में प्रकाशित किया। जाति से ऐसे जीव जो परस्पर संकरण करके अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं उसको जाति। Those organisms are a cross fertilization formation of the same species organism या develop of the organism. Those are a one species. अर्थात गाय गाय को उत्पन्न करती है, भैंस भैंस को उत्पन्न करता है, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करता है। तो जो जिसको उत्पन्न करता है वो उसकी जाति है, स्पीसीज है। एक जीव का जाति नहीं है। खच्चर एक ऐसा जंतु होता है जो गधे और घोड़े के क्रॉस से जो है उत्पन्न होता है, उसकी अपनी जाति नहीं। लेकिन अन्य सभी जीवों की अपनी अपनी जो है जाति है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाय भैंस को उत्पन्न करते भैंस गाय को उत्पन्न करते, नहीं। गाय गाय को उत्पन्न करते गाय एक जाति है, भैंस भैंस को उत्पन्न की भैंस एक जाति है, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न हुआ मनुष्य एक जाति हुआ। ये जाति जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब नहीं, मानव जाति, केवल मानव जाति के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो जाति को उपन्यास किसने किया? जाति। अब हम लोग तथ्य पर आएंगे। आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में 1774 में एक स्वीडन वैज्ञानिक जिसका नाम था कैरोलस लिनियस, क्या नाम बोला हूं? कैरोलस लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन की एक नई पद्धति विकसित की, जिस पद्धति को हम लोग बायोनॉमिनल नॉमिनिकल्चर बोलते हैं। बायोनॉमिनल द्विनाम पद्धति, हिंदी में क्या बोलेंगे? बायोनॉमिनल, इंग्लिश में बोल रहा हूं। और द्विनाम पद्धति इन्होंने प्रकाशित किया। इस द्विनाम पद्धति में ये दो चीजें होंगी जिसको इन्होंने सिस्टमा ऑफ नेचर नामक पत्रिका के अंदर 10वें संस्करण के अंदर 1758 में ये पब्लिश किया था। और इस पब्लिश के अनुसार उन्होंने दो नाम, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। जीनस क्या है? जीनस उस जीव का वह सदस्य होता है जिससे वह मूलतः उत्पन्न हुआ, जिससे वह मूलतः उत्पन्न हुआ, वह उसका वंश। जीनस दोज ऑर्गेनिज्म दी ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म इज दी जीनस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है? होमो, इसका जीनस क्या होगा? होमो। होमो मतलब होता है बाइपोलस, अर्थात द्विपादी चलने वाला जंतु, दो पैरों से चलने वाला जंतु। दो पैरों से चलते, सीधा खड़ा होकर चलते हैं, तो ये बाइपोलर मतलब द्विपादी होते हैं। इसलिए होमो हम लोग का वंश, हम लोगों का क्या है? होमो, दो पैरों से चलने वाले वंशज के हम लोग के। ऐसे ही ये पौधों में भी है। जैसे पौधों के अंदर गुड़हल दे दिया जाए, गुड़हल का वंश अलग है, जाति उसकी अलग है ना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस उसका वंश हो, हिबिस्कस वंश से उत्पन्न। मटर का पाइसम सकाइमम, पाइसम उसका क्या हो गया? वंश हो। मेढक का राना, रीना, राना क्या हो गया? वंश हो गया।
इस वंशज को लिखने के लिए अंग्रेजी अक्षर है, ये तिरछे अक्षरों के उपयोग के बारे में उन्होंने बताया कि हम इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट ये जो है अल्फाबेट से शुरू करेंगे, इटैलिक साइड में इसको लिखेंगे। सेकेंड स्पीसीज उस मूल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो करके किस ब्रांच में, किस शाखा में वो डेवलप किया है, वो उसकी शाखा जो है आपकी स्पीसीज है। जैसे होमो हम लोग का वंश हो गया, सेपियंस। सेपियंस क्या है? स्पीसीज। हम लोग कौन से सोचने समझने वाले में से, तो सोचने समझने वाले का जो है नाम क्या रखा? होमो क्या हो गया? वंश। सेपियंस क्या हो गया? यही दोनों नाम मिला देंगे तो इस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, और इस वैज्ञानिक नाम से, एनिमल नेम से, वो पूरे विश्व में जाना जाएगा, जिससे उसको अध्ययन करने में आसानी रहेगी। कहीं पर जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, तो हमको नॉमेनकल्चर करने में कोई कठिनाई नहीं है। नहीं तो एक ही जंतु है, एक ही पक्षी है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब उसके बारे में हमको जानकारी करनी है, तो जिस देश में जाएंगे उस देश की जानकारी करना पड़ेगा। लेकिन इस बायो नाम से, इस जो है डी नाम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें तो वो जानकारियां हम लोगों की मिल जाएगी, और फिर से जो है हम लोगों को ज़्यादा कठिनाई जो है अध्ययन करने में नहीं है। जैसे एक हाउस बर्ड होता है, हम लोग क्या कहते हैं उस पक्षी का? गौरैया, है ना? गौरैया हम लोग क्या बोला जाता है? हाउस। ये जो है भारत में गौरैया बोला जाता है। दक्षिण भारत में उसको चले जाएंगे तो पिचुका, पिचुका नाम आ गया। ये जो है इंग्लैंड में चले जाएंगे तो उसका नाम जो है हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो नाम है। जापान में चले जाएंगे तो सुजूर है। अब ये अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेशों में जो भिन्न भिन्न नामों से उसको पुकारा जा रहा है, तो उसका नाम जानने में, अध्ययन करने में बहुत कठिनाई है। लेकिन इस वैज्ञानिक नाम से हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं तो उसको नाम जानने में कोई कठिनाई है नहीं। इसलिए ये पद्धति नेचुरल, इसलिए इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के फादर जो हैं वो है कैरोलस लिनियस। क्या नाम बोला? कैरोलस लिनियस। ये जो है ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर्स हैं, जनक हैं, जो आधुनिक जो है ये क्लासिफिकेशन के क्या माने जाएंगे? जनक माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से जनक। आपसे पूछा जाएगा द्विनाम पद्धति क्या है, तो आप लिखेंगे 1774 RA स्विट्जरलैंड साइंटिस्ट वाज डिस्कवर्ड टू बाइनॉमियल्स या इसको बाइनॉमियल्स नॉमेनक्लेचर्स। DRA made by two parts, first genus, second species. Genus is this, those organisms are developed, these are fundamental organisms, those organisms will be called genus. For example, Homo, the human are developed to the Homo. Homo is the fundamental origin of the man. It is a right to italicize and started to capital letter of alphabet. Second, species. Species is the those branches are developed to genus. Those are a right to genus and species. These species are a right to small letter and italicized. ये जो है आपके द्विनाम पद्धति के। अब द्विनाम पद्धति के बाद
हम लोग पढ़ेंगे परिकरण की क्या जो है आवश्यकता। इसकी में हम लोग नीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने बोला था, ये पढ़ा चुका है। क्लासिफिकेशन से हम लोग निम्न लाभ, पहला ये अध्ययन करने में सुविधा, दूसरा हमने बोला कि ये एपिडेमिक ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण देने में, तीसरा ये हम लोग ये बोले थे किसी भी म्यूजियम में हम लोगों को जीव जंतुओं को रखना होगा तो कौन से जंतु को कहाँ रखा जाएगा, किसके पास रखा जाएगा, इसके बारे में अध्ययन करना है ना। ये सब बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग जो है ये देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब एनिमल किंगडम का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। एनिमल किंगडम को यहाँ तक तो मैं इतिहास को बताऊँ। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड मेटाजोआ। What is the basis of the divided on the protozoa and metazoa? Those organisms consist by only one cells. Those unicellular type of organisms into protozoa. Protozoa, the nucleus are separated by nuclear membrane to the cytoplasm. For example, amoeba, paramecium, Eubulina, etc. are organisms to the protozoa. इसका कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। What is the character of protozoa? Father of protozoa, ये वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी वान लीवनहॉक। का नाम बोला, एंटोनी वान लीवनहॉक। इस एंटोनी वान लीवनहॉक ने सूक्ष्म जीवों के बारे में सबसे पहले 1677 में अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये दांतों के मैलों को, गंदे तालाब के पानी को देखा, जिसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। इन सूक्ष्म जीवों को उसने रख करके अध्ययन किया और इनकी अलग से एक वर्गीकरण, अलग से एक ग्रुप बनाया गया। सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है गोल्डफस ने 1878, ये क्या बोला, एंटोनी वान लीवनहॉक, इसका बाद गोल्डफस नाउन है, गोल्डफस या गोल्डफस ने इसका स्टडी किया। इसमें गोल्डफस ने स्टडी किया, एंटोनी वान लीवनहॉक ने जो है इसका डिस्कवर किया। और ये प्रोटोजोआ नाम भी जो है गोल्डफस ही ने जो है दिया था। प्रोटोजोआ नेम भी जो है इसने दिया था। इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। पहले जो है आप लोगों को अध्ययन करने के लिए फिगर बना सकते हैं और इस फिगर से आप जो है इससे आसानी से अध्ययन कर सकते हैं।
इससे या पैरामीशियम ग्लीना Regenum, eye spot, chloroplast, etc. इस फिगर से ही आप लोग इस जनरल कैरेक्टर को बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, these phylums of the Argonium are a very micro, that is not look at the naked eyes. These are looked by microscope apparatus. अर्थात इस संघ के जितने जंतु होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। We cannot be look at the naked eyes. Only can look by microscopes. Second, these organisms live in water, mods, organic materials, external parasitic, internal parasitic, etc. moisture place are a key. अर्थात इस संघ के जंतु नमस्कार जल में, मत्स्य कीचड़ में, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी, कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर, ये भिन्न जगहों पर पाए जाते हैं। Third, some organisms are a mobile character. Some organisms have a non-presence of the mobile characters. इसमें कुछ जो है चलनशील होते हैं, मोबाइल होते हैं, कुछ अचलनशील होते हैं, नॉन मोबाइल होते हैं। जो चलनशील होते हैं वो सीडोपोडिया के द्वारा, फ्लैगेलम के द्वारा, सीलिया के द्वारा ये गमन करते हैं और गमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए है चले जाते हैं। These are a process of the some organisms of locomotion organs. Those locomotion organs are a cilia, pseudopodia, and flagellum. These locomotion organs
by movement to one place to another place. But some organisms are a locomotion organ are a absent. कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो absent होते हैं. दो ऑर्गेनिज्म है टू नॉन मोबाइल, वो अचलनशील. 4 point, it had no presence of the developed organs. For example, respiratory system, digestive system, excretory system, and these all life process had to develop type of a systems are absent, but all life process are a completely by only one cell. लेकिन ये सभी ऑर्गन्स अनुपस्थित होने के बाद भी ये सारे लाइफ प्रोसेस जैव चक्र प्रक्रम को एक ही सेल्स के द्वारा पूरा करते हैं. 5th पॉइंट है दी रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ए कंप्लीटली बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, अर्थात इसमें श्वसन की क्रिया पराशरण द्वारा विसरण द्वारा कंप्लीट होता है. और ये हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर आले लोअर कंसंट्रेशन, दोज आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंतर्गत जो हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर टू दी हाई कंसंट्रेशन बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दो प्रोसेस इंडिकेट ऑफ ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होते हैं. तो ऐसे इन प्रोसेस के द्वारा जो है ये कंप्लीट करता है. 6 पॉइंट है इसमें रिप्रोडक्टिव, इसमें सेंसरी ऑर्गन्स कोई स्पेशल नहीं है, बट ये अन्य तरह के संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है. सडनली हाई लाइट, suddenly flow of current, suddenly drop of the acids, तेजाब, these are very constructive, मतलब संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, नकारात्मक निगेटिव ये कैरेक्टर इंडिकेट करने लगते हैं. लेकिन उसके लिए स्पेशल कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं, संवेदी अंग नहीं, फिर भी ये संवेदनाओं को, सेंसेशन को एब्जॉर्ब करते हैं. 7 पॉइंट है इसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादातर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं. बाइंडिंग फ्यूजन्स मीडियम्स आर ए डेवलप इन आवर स्पीसीज, अर्थात बाइंडिंग फ्यूजन मतलब द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा ये अपनी जातियों की संख्या को बढ़ाते हैं ना. 1 सेल डिवाइडेड फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, each daughter cell are a group and formation of new type of organism. Those process is the binding fusions. These binding fusions are a asexual reproduction. Its process are a completed through formation of reproduction, formation of new body या new organisms. For example में क्या हो जाएगा? Paramecium, amoeba, Ignina, etc. क्या कहते हैं? अमीबा, इग्निना, पैरामीशियम, etc. organism live into प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग कितने पॉइंट इसमें हमने बोला? 7 पॉइंट. फर्स्ट क्या बोला? It is the very micro. These are not looked. These cannot be looked to naked eye. It is looked by the microscopes. Second, they are deep into moisture phase, water phase, organic material phase, internal parasitic, outer parasitic, etc. Third maneuver, these are some mobile characters and some non-mobile characters. These mobile organs are a cilia, Pseudopodia and flagella, the locomotive organs, and these locomotion organs are transferred to one place to another place.
फोर्थ मैंने बोला all somatic function is completed by only one cell. These are not developed type of the organism या organ systems. फिफ्थ मैंने बोला these are all of the sensitive characters, but special type of sensation organs are absent. सिक्स बोला all somatic functions are completed by only one cell. These are not all body formation of the tissue system and organ system and complex organ system. सेवन बोला मैंने कि these are formation of body या reproductive systems to binding fusions. केवल binding fusion के द्वारा भी विभाजन के द्वारा अपने संख्या को